विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम तत्सत। सज्जनों, हमारा जीवन में हमें सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारे कर्म करते हैं और सफलता को कैसे हमें प्राप्त करें उसके लिए हमारा शास्त्र में बहुत बड़ा भूमिका बताया गया है कि गुरु बिनु ज्ञान न पुजे, गुरु बिनु भक्ति ना होय, गुरु बिनु संशय ना मिटे, गुरु बिनु मुक्ति ना होय। तो शास्त्र में बताया गया है कि सफलता को अगर आपका जीवन में पाने का बहुत बड़ा अभिलाषा है कि कैसे आप अपने जीवन में सफल बने, तो सर्वप्रथम शास्त्र में कहा गया है गुरु बिनु ज्ञान न उपजे। हमें सफल बनने के लिए हमको बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता है, बहुत ज्ञान का आवश्यकता है। तो ज्ञान पाने के लिए हमें क्या शास्त्र पढ़ेंगे, हमें क्या बहुत सारे अध्ययन करना पड़ेगा तभी हमें ज्ञानी बन जाएंगे, तभी हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा? नहीं। तो शास्त्र में क्या कहा गया है? शास्त्र में कहा गया है कि गुरु बिनु ज्ञान न उपजे। ज्ञान अपने हृदय में प्रकट होता है, अपने हृदय में उदय होता है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, हमारा हृदय में ज्ञान का उदय होता है। ये कैसे होता है ना? गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, कहा गया कि गुरु का बिना ये ज्ञान उदय होना भी संभव नहीं है। तो हमारा जीवन में गुरु बनाना सबसे बड़ा जरूरी है। कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम हमें गुरु का मार्ग पे चलना है। कोई भी हमें अपना जीवन में हमें किसी को भी, कोई भी महान व्यक्ति को गुरु बनाना जरूरी होता है। गुरु बिनु ज्ञान न बुझे, हमें ज्ञान अगर नहीं मिलेगा तो हमें सफल कैसे बनेंगे? तो सर्वप्रथम हमें गुरु बनाना जरूरी होता है। गुरु बिनु ज्ञान न बुझे, शास्त्र में कहा गया गुरु बिनु भक्ति ना होय। अगर कोई भक्ति मार्ग में चले, कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चले, कोई भगवान का मार्ग पर चले, कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चले, कोई भक्ति मार्ग पर चले, तो उससे सर्वप्रथम गुरु जी का आवश्यकता होता है। गुरु का मार्गदर्शन करना उससे बहुत बड़ा जरूरी होता है। अगर हमें बोलेंगे कि हमें डायरेक्ट पूजा पाठ करेंगे, डायरेक्ट हमें भगवान का पूजा अर्चना करेंगे, तो ये अनधिकृत चेष्टा ही होगा। तो सर्वप्रथम हमें ये सब मार्ग पर चलने के लिए भी सर्वप्रथम हमें गुरु का आवश्यकता होता है। हमें भक्ति प्राप्त होगा तभी हमें पूजा अर्चना कर पाएंगे। अगर हमें भक्ति प्राप्त नहीं है तो वो तामसिक हो जाएगा। तो अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यद असिदित्युच्यते पार्थ न च प्रत्योनयः। ये श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। अश्रद्धा युक्त होकर के अगर आप कोई भी कार्य करो तो विफल ही होता है। और श्रद्धा कैसे प्राप्त होगा? तो भक्ति से ही श्रद्धा प्राप्त होता है। और भक्ति कहाँ से आएगा? गुरु के बिना संभव नहीं है भक्ति मिलना। तो गुरु सर्वप्रथम हमें गुरु का आवश्यकता होता है। तो गुरु बिनु संशय ना मिटे। हमारा मन में कोई भी द्वंद्व होता है, कोई भी संशय होता है, कोई भी जिज्ञासा होता है, तो ये सारे जिज्ञासा को, सारा संशय को गुरु जी ही निवारण करते हैं। तो गुरु हमारा जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। गुरु बिनु मुक्ति ना हो, अंतिम रास्ता होता है हमारा मुक्ति। मुक्ति कैसे मिलेगा? ना गुरु के बिना भी संभव नहीं होता। तो सर्वप्रथम हमारा जीवन में हमें अगर सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर कोई अच्छा ढंग से हमें जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, बहुत बड़ा व्यक्ति हमें बनना चाहते हैं, बहुत बड़ी सफलता को हमें प्राप्त करने का अभिलाषा मन में होता है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना जरूरी है? सर्वप्रथम कोई भी महापुरुष को हमें अपना जीवन में उन्हें क्या करना चाहिए? गुरु मानना चाहिए, उनका वाक्य पर चलना चाहिए, उन्हें अन्वेषण करना चाहिए। उनका वाक्य पर हमें चलना बहुत जरूरी है। खाली गुरु मानने से नहीं होता है, गुरु का वाक्य पर चलना भी बहुत जरूरी होता है। तो शास्त्र में कहा गया है गुरु के वचन प्रतीति न जई स्वप्नेहु सुगमन सुख सिद्धि ते। तो स्वप्नेहु सुगमन सुख सिद्धि ते,
सिद्धि को यानी सफलता को, सुख को यानी समृद्धि को, ये सभी चीज को प्राप्त कैसे होना है? तो गुरु के वचन प्रति तीन जी, गुरु के वचन पे चलना सबसे बड़ा, बहुत बड़ा भूमिका होता है कि गुरु के वचन पर चलना। हमें अगर गुरु के वचन को नहीं मानेंगे, गुरु तो मान लिए, गुरु के वचन पे हमें नहीं चलना होता है। गुरु के वचन पर अगर हमें नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन में सफलता को भी प्राप्त हो ना मुश्किल है। इसीलिए सबसे बड़ा बात है कि गुरु मानना, और दूसरी बात है कि गुरु के वाक्य पर चलना। अगर हमें गुरु मान के गुरु जी का वाक्य पे चलेंगे तो हमें सफलता को प्राप्त करने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो सज्जनों, इसी प्रकार आप भी जीवन में अगर सफलता को प्राप्त करना चाहते हो तो मैं जरूर कहूँगा, आपका जीवन में कोई भी महापुरुष को आप गुरु का रूप में उन्हें स्वीकार कीजिए, उनका चरणाश्रित हो जाइए, उनका वाक्य पर चलिए, और आप अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए और आपका जीवन को एक सफल मार्ग में जाते हुए सफल बनिए। तो सज्जनों, मैं यहीं पर रहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कहूँगा एक लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए। तो मैं यहीं पर रहता हूँ। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।